नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। भारतीय राजनीति के इतिहास में 1996 में ऐसा पहली बार हुआ जब 2 साल में ही देश को 3 प्रधानमंत्री मिले। सबसे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। जब वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने का दावा नहीं किया और इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट ने जब सरकार बनाने की सोची तो फिर पीएम पद के लिए एचडी देवगौड़ा का नाम आया। उस समय कर्नाटक की राजनीति में देवगौड़ा का नाम काफी बड़ा था और उनकी छवि साफ सुथरी भी थी। प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो कई थे, लेकिन देवगौड़ा के नाम पर सहमति बनी। ये भी काफी दिलचस्प है कि 1996 के चुनाव में सिर्फ 46 सीटें लाने वाली पार्टी जनता दल के नेता देवगौड़ा को पीएम पद मिला। उस वक्त नारा दिया गया, रेस कोर्स से दौड़ा घोड़ा, देवगौड़ा देवगौड़ा। तो आज के इस पंचतत्व में हम आपको बताएंगे देवगौड़ा के पीएम बनने की पूरी कहानी। उन्नीस सौ 96 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस 141 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी और जनता दल को 46 सीटें मिली थी। सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली बताते हैं, वाजपेयी की शपथ जबरदस्ती कराई गई थी। उनके पास न पहले दिन बहुमत थी न आखिरी दिन। हालांकि परंपरा यही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के आधार पर राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं और लोकतंत्र में चीजें परंपरा से चलती हैं। इसके साथ ही कुर्बान अली ये भी बताते हैं कि उस वक्त ये आरोप भी लगाए गए कि ये सब ब्राह्मणवाद की वजह से हुआ है। तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव, भावी पीएम वाजपेयी और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा तीनों ही ब्राह्मण थे और तीनों ने ये रणनीति रची। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाए और 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के हाथ में बाजी थी, जिसके पास 141 सीटें थीं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। जिसके बाद जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी करीब 13 पार्टियों के गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाने की सोची, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया। इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दिलचस्प ये था कि उस वक्त प्रधानमंत्री पद की रेस में कोई भी नहीं था, लेकिन कई बड़े नाम चर्चा में जरूर रहे। अब ये सवाल उठता है कि देवगौड़ा का नाम पीएम पद के लिए किसने आगे बढ़ाया। तो इस बारे में कुर्बान अली बताते हैं, पीएम पद को लेकर तमिलनाडु भवन में बैठक हुई। वहां पर किसी ने देवगौड़ा का नाम लिया और वो नाम चल पड़ा। देवगौड़ा का विरोध करने वालों में उन्हीं के साथी रामकृष्ण हेगड़े थे, लेकिन मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव सहित बाकी सभी लोगों ने उनके नाम पर सहमति जताई। वामपंथी दल चंद्रबाबू नायडू और मूपनार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। इस तरह एचडी देवगौड़ा को यूनाइटेड फ्रंट ने अपना नेता मान लिया और कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया। इस तरह से देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद एचडी देवगौड़ा ने 1 जून 1996 को भारत के 11वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 21 अप्रैल 1997 तक वे इस पद पर बने रहे। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।